राष्ट्रहित विचार मंच की ओर से हम अपने सुधीजनों, अपने मित्रों सबका अभिनंदन करते हैं। आज पुण्य दिवस है। 16 दिसंबर 1971 हमारे जवानों का अप्रतिम साहस, शौर्य और वीरता का दिन है, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक जीत के साथ एक ऐसी घटना को भी वारदात किया था जिसमें एक देश पर आक्रांताओं द्वारा तथाकथित नृशंस कांड का अंत हुआ था और साथ ही साथ इस संसार के इतिहास में किसी भी देश के 95,000 सेना, सुसज्जित सेना ने आत्मसमर्पण किया हो। उसके पीछे जो भी राजनीति रही हो, चाहे उस देश को मुक्त कराने के पीछे, वो एक इतिहास का विषय है, खोज का विषय है। लेकिन अपने देश की सेना ने जो शौर्य और पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत किया था, आज पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय है। देखें, राजनीति अपने देश में जो परतंत्रता की बेड़ियों और परतंत्र करने वाली ताकतों ने जो जहर बोया था, वो जैसे ऐसा लगता है कि कतिपय लोगों के जहन में, उनके संस्कार में, उनके खून में व्याप्त हो गया है। एक यदि आप सूक्ष्म दृष्टि, क्योंकि हमारे में एक कमजोरी है कि संवेदनशीलता की कतई कमी है। देश के प्रति समर्पण किसी भी नागरिक का कम नहीं है। हर आदमी ये राग अलापता है कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, लेकिन देश की सेवा करने के प्रति आतुरता के साथ कौन संवेदनशील है, कौन सही है, जरा देखिए, संसार में कहीं भी आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एकाध राजनीतिक दल को छोड़ करके सब वांशिकी, परिवार जनित, जैसे पूर्वजों ने कमा करके हमको दे दिया है, अब हम में वो गुण है नहीं है, हम में वो क्षमता है नहीं है, लेकिन नहीं, एक वो आवरण बना करके अब हम पीढ़ी दर पीढ़ी देश के प्रति विश्वमन करते चले जाएंगे। मैं समझता हूं आज नहीं तो कल इस देश में राजनीतिक संरचना का बिल्कुल परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि देश हित और राष्ट्र हित और जनहित में किए गए कार्य की प्रशंसा करनी होगी, और प्रशंसा यदि करने में आप कंजूस हैं तो कम से कम विश्वमन नहीं करेंगे। जरा सोचिए, सनातन धर्म क्या भगवान शिव के बिना संभव है क्या? आक्रांतों द्वारा दुर्दांत कृत्य कर करके हमारे उस पवित्र स्थली को अशुद्ध किया गया। महारानी अहिल्याबाई ने अंततोगत्वा उस सीरीज में, उस क्रम में आकर के उन्होंने योगदान दिया, उन्होंने भवन का निर्माण किया। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण दान करके उसकी शोभा बढ़ाई। वहाँ स्थानीय राजाओं ने दिया। इतिहास में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इतिहास जो सत्य है उससे आप वाकिफ़ हैं। तमाम सत्य जानना बाकी है, क्योंकि 90% इतिहास अपने यहाँ कोहरे के अंदर छिपा करके पेश किया गया है। क्योंकि जो
क्रमिक रूप से देश के अहित के लिए कार्य कर रहे थे, उनकी मंशा थी कि सत्य को पब्लिक के सामने आना है। जरा सोचें, भगवान शिव के, विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए जो भी आतुर व्यक्ति होगा वो सनातन धर्म का आदमी तो होगा ही होगा। लेकिन आप देखें कि मुस्लिम समुदाय, अन्य समुदाय के लोग अतीव सम्मान के साथ भगवान के यहाँ रहते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। उनके मुंह से कतिपय गंदे दिमाग हर जगह होते हैं अपवाद के स्वरूप में, लेकिन शायद किसी भी जाति वर्ग विशेष आदर न करता हो ना। अब इस युग पुरुष ने यदि 1777 के बाद यदि आज भगवान के पूजा स्थल को इस रूप में पेश किया तो भारत के वर्ग, विभिन्न वर्ग के लोग और संसार के सभी जाति धर्म के लोग इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके लोगों के अपना वंशानुक्रम, वंशावली के प्रति भी कोई प्रमाण नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान के जो दर्शन करते हैं ये अंतिम यात्रा होती है। अरे, जन्म मरण सतत है, जो जन्मा है वो तो जाएगा, जो जिनका ऊर्ध्वगमन हुआ है उनके नीचे भी आएंगे वो। ये तो प्रकृति का नियम है, उसे कौन नकार सकता है। लेकिन इस जबान से यदि भगवान का नाम नहीं हो, कंठ में विभिन्न प्रकार की मालाएं, वस्त्र धारण करके, धोती और पजामा पहन करके जगह जगह दर दर मारे फिरना विभिन्न विभिन्न मंदिरों में, अंतरात्मा के मंदिर को साफ करो और ये मत बोलो कि जिसे तुम घृणा के दृष्टि से बोले कि ये अंतिम यात्रा के लिए गए हैं। ये अंतिम यात्रा सबको करनी होती है, सबको, चाहे वो जो कतिपय पार्टी के लोग पाकिस्तान में जा कर के हिंदुस्तान की विनाजी करते हैं, देश के दुश्मन, सर्वोपर दुश्मन चीन के साथ जाकर के दोस्ती करते हैं और दोस्ती कर करके यहाँ पे राष्ट्र में विश्वभ्रमण करते हैं। ये कोई राजा महाराजा के घर के लोग नहीं हैं, ये साधारण व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ जिस प्रकार का वातावरण मौजूद था उसका उन्होंने लाभ उठाया और बिना किसी परिक्रम के लोगों के अंदर भ्रांतियां पैदा करके और कर्म को कर्म के जरिए से येन केन प्रकारेण धन अर्जित कर लिया, इज्जत कर ली। 200 300 करोड़ का जन्मदिन पे खर्चा करता है। कोई अपनी एक कमाई संपत्ति, एक नया पैसा दान न करके लोगों के दिमाग को भिक्षु के रूप में प्रेषित करता है, उनके आत्मसम्मान को खरीदता है। किससे? पब्लिक के पैसे से। ये सब आप ये समझिए कि ये जो पैंडेमिक हुआ है कोरोना का, और ना उससे भी ज़्यादा भीषण बीमारियां हैं जिनका इलाज करना पड़ेगा। और कौन करेगा? आप देशवासी, देश प्रेमी, जिनको देश के प्रति जरा छिन्न भिन्न हो करके हमारी सेना, हमारे लोग, हमारे वैज्ञानिक, हमारे सत्कर्मी नागरिक सब सेवारत हैं देश की सेवा में। देश दिनों दिन प्रगति कर रहा है। अच्छे को अच्छा कहने में क्यों शर्म आती है? राजनीतिक विचारधाराएं अलग होंगी, लेकिन अपने पारिवारिक परिवेश में जो मिला है उतने में जीवन यापन हो सकता है। यदि सद्गुण नहीं है तो कम से कम अपने दुर्गुण से प्रदूषित तो मत करो वातावरण को। दोस्तों,
आज 16 दिसंबर का दिन था। मेरा मन कर आया था कि आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा वार्तालाप कर लूं। आप सभी को कोटि कोटि नमन और साथ ही आह्वान कि आप सजग रहें, पूर्णतया सजग रहें और किसी भी कुचक्र को निर्मूल करें और देश की सेवा में रत रहें। नमस्कार, धन्यवाद।